नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सीखेंगे, यानी डिफिनेशन रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर्स। यानी जैसे हमने मिरर देखे हैं, तो एक समतल मिरर हमने पढ़ा है, उसके बाद कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारे जो मिरर हमने पढ़े हैं। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये जो बनते हैं इनमें कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं, कौन कौन से शब्दावलियाँ यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, जिसका हम आगे प्रयोग अक्सर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब जो किसी गोले से बना हो, यानी जो दर्पण कर्व होते हैं, गोल होते हैं, या किसी गोले का एक हिस्सा होते हैं, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम वक्रता केंद्र, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या होता है, देखिए, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण के परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण के परावर्तक तल की ओर से दूसरी ओर होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं, ये फिगर है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक दर्पण है और दर्पण में ये जो सी बिंदु है, यहाँ पे आपको सी बिंदु दिख रहा है, यही है इस गोले का या इस जो दर्पण है इसका वक्रता केंद्र। ठीक, सी क्या है, वक्रता केंद्र। और ऐसे ही ये जो चित्र है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र ये सी है। ठीक है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, इसी सी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वह कोई गोला है, भाई कोई गोला होगा तो उसी का तो त्रिज्या होगा, कोई गोला होगा तो रेडियस तो इसी में होगा। तो ये जो चित्र या ये जो दर्पण है, ये किसी गोले का भाग है, तो जाहिर सी बात है कोई त्रिज्या होगी उसकी। तो वो जो जिसका भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है, यानी जिस गोले का ये दर्पण भाग है उसमें एक वक्रता त्रिज्या है, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पे चित्र में देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो गोला है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से ये जो दूरी है सी से पी के बीच में, ठीक है, ये दूरी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। और सेम चीज़ यहाँ पे है इस चित्र में, यानी ये जो मिरर है यहाँ पे सी से पी तक की जो दूरी है, इसी को हम रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आता है हमारा ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं। पोल को हम पी से दर्शित करते हैं। यहाँ पे आप पी देख रहे हैं, लिखा हुआ है, यही पी है पोल। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं उसी को। ठीक है, तो दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसी को हम पोल कहते हैं और इसको हम पी से दर्शित करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष क्या हुआ, ये दर्पण है हमारा और ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। इस चित्र में इस दर्पण में हमारा सी ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल यहाँ पे है। तो पोल से सी को मिला देंगे, ये जो रेखा हमको दिखाई देगी, इसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं दर्पण का द्वारक, यानी अर्परेचर ऑफ मिरर। क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब M1 M2 यहाँ पे जो है ये दर्पण का द्वारक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो M1 और M2, यानी ये जो चीज़ है, इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दोनों मिरर में M1 M2 जो होंगे, यही दर्पण के द्वारक होंगे। इसके बाद आता है मुख्य फोकस, यानी फोकस बिंदु, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। दर्पण की मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए चित्र में जब हम यही चीज़ देखेंगे, आप चित्र पे थोड़ा सा जूम कर दूं और अच्छा दिखेगा आपको। ये है एक दर्पण हमारा, ये अंदर की तरफ से अनंत से सारी रेखाएं आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि एक बिंदु पे मिल रही हैं, जिस बिंदु का नाम है F। तो अनंत से आने वाली रेखाएं परावर्तन के बाद जब वो फोकस से जाती हुई
मतलब प्रतीत होती हैं या वास्तविक रूप से जाती हैं, तो जिस बिंदु से होकर वो जाती हैं उसे ही हम फोकस कहते हैं। तो इस दर्पण में यहाँ से जाती हैं और यहाँ पे आपको प्रतीत होंगी, प्रतीत यानी आभासी रूप होगा, क्योंकि परावर्तन तो इस तरफ से है, लेकिन पूरी तरह से देखेंगे तो एफ यहाँ पे मिलेगा हमको, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे एक रिलेशन होता है 2F इक्वल टू होता है C, यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये 2F के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य फोकस। अब इसके बाद एक चीज आती है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, यानी यहाँ पे PF जो होता है, यहाँ पे P हो गया और F, ये ध्रुव से फोकस बिंदु तक की जो ये दूरी है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं, यानी ध्रुव से इस फोकस बिंदु तक की जो ये दूरी होगी उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस की दूरी कहते हैं। अब फोकस तल यानी फोकल, इसको हम कहते हैं फोकस तल यानी फोकल प्लेन कहते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? यह वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबरूपी या लंब रूप में होता है, तो इसको फोकस का तल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो गोलीय दर्पण में इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे हमने इनकी परिभाषाएं जानी, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष और यहाँ पे फोकस, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।